Hello students, today we are starting with our fresh topic, chapter 10, which is exponents and power. Now, what are exponents and what are powers? Okay, exponents are basically, exponents बोलूँ, power बोलूँ या index बोलूँ. If a number is multiplied by itself, by number of times, let's say मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. कितनी बार? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 4. अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं बेस, इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट या पावर. लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ 2 to the power 4 तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? बेस 2 to the power 4. ये जो नीचे लिखा रहता है वो होता है बेस और जो ऊपर में लिखी रहती है वो उसकी पावर होती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी तरीके से डील करेंगे कि अगर एक नंबर को अगर मैं बहुत बार मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक और लेके देख लेते हैं. किसी एक नंबर है a, उसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया स्मॉल n टाइम्स. ठीक है, तो ये कितनी बार a हो गया? स्मॉल n बार. तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? a to the power n. अब इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि जब भी इस तरीके के नंबर आएंगे तो हम इनसे डील कैसे करेंगे. ठीक है, अब ये n पावर है तो ये रैशनल नंबर होगा. अब ये n एक तो रैशनल नंबर होगा. ठीक है, अब रैशनल नंबर में हमें पता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो पॉजिटिव से हम अलग तरीके से डील करते हैं और जो नेगेटिव है उसे हम अलग तरीके से डील करते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम पॉजिटिव को कैसे डील करेंगे और नेगेटिव को कैसे डील करेंगे. ठीक है, केस 1, if exponent is a rational number and अगर एक्सपोनेंट रैशनल नंबर है और फर्स्ट केस हम लेते हैं पॉजिटिव है. ठीक, तो लेट्स से मैं ले रहा हूँ 2 to the पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख लिया 3. ठीक, तो हमें पता है ये एग्जैक्टली कैसे आता है. 8 3 to the पावर 2 करेंगे तो हमें पता है 9. नेक्स्ट होता है हमारा केस सेकंड, इफ एक्सपोनेंट और पावर इज रैशनल नंबर एंड नेगेटिव. लेट्स से यही वाला एग्जांपल हम नीचे लेते हैं नेगेटिव पावर के लिए, जिसमें हमारी पावर नेगेटिव है. तो 2 to the पावर -3. तो इसको हम जब रीड करते हैं तो हम इसकी वैल्यू देंगे अब ये 8 नहीं होगा, क्या होगा? 8 की पावर -1.
तो ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम डील करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। नेगेटिव पावर हमेशा क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक, सेम ये वाला केस लेंगे तो 3 की पावर -2 तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव पावर का रेसिप्रोकल होगा। पॉजिटिव पावर है तो न्यूमरेटर में आएगा आंसर, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में आएगा सेम नंबर। ठीक है, अभी तो हमने देखा पावर का कि पावर पॉजिटिव और नेगेटिव थी और रैशनल नंबर थी। अब जो बेस है, नेक्स्ट टाइप्स है, फर्स्ट टाइप है इसमें, इफ बेस इज अ रैशनल नंबर एंड पावर इज पॉजिटिव। ठीक, कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से a/b की पावर n। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेट्स से इसमें मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर में a है वो भी n टाइम्स चल रहा है, मल्टीप्लाई है, और नीचे में b भी n टाइम्स ही मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर से डिफरेंट कर देते हैं, दोनों की अलग अलग पावर लगा दी हमने। ऊपर में न्यूमरेटर की पावर a⁴n हो गया और नीचे में डिनोमिनेटर की b⁴n हो गया। ठीक, लेट्स से हमने लिया एग्जांपल 3/4 की पावर 2, तो इसको अगर हम लिखेंगे 3 × 3 और नीचे में 4 × 4, तो ये कितना हो गया, 9/16। ऊपर में भी 3 का स्क्वायर होगा, नीचे में भी 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 5/6 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की भी पावर 3 और 6 की पावर 3। 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो जब भी बेस में अगर रैशनल नंबर आएगा तो हम न्यूमरेटर को पावर से अलग डील करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डील करेंगे। उसके बाद जो हमारा रैशनल नंबर आएगा, अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है तो हम वो ज़रूर करेंगे लोएस्ट फॉर्म निकालने के लिए, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो। अगर नहीं है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। If base is rational and power is negative, तो वही एग्जांपल a/b, इस बार पावर क्या है, नेगेटिव। मैंने आपसे बोला था कि जब भी नेगेटिव का साइन अगर पावर में आता है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो अंदर में है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, 2/3 टू द पावर -4। हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को वापस से हम कैसे डील करेंगे, इस तरीके से। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find the value ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/7 की पावर -2, और सेकेंड है हमारा -4/9 की पावर -3। 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है,
सबसे पहला वाला अगर हम देखें, फर्स्ट वाले को अगर देखें तो पावर कैसी है, नेगेटिव है। पावर अगर नेगेटिव है तो अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको हम जस्ट रेसिप्रोकल कर दें तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। पावर जैसे ही पॉजिटिव बन गई, हमें न्यूमरेटर को अलग कर देना है और डिनोमिनेटर को अलग कर देना है। अब इसे सॉल्व कर देना है। 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सेम इस केस में भी वही होगा। अंदर में नेगेटिव है, उस पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अभी पावर पे ध्यान देना है कि पावर कैसी है, पावर है नेगेटिव। तो नेगेटिव जैसे ही दिखता है हमें क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करते ही पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब ऊपर को अलग और नीचे को अलग कर देंगे। 9 का क्यूब अलग और -4 का क्यूब अलग कर देंगे। तो 9 का क्यूब हमारा क्या होता है, 729। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और -4 का अगर मैं क्यूब करूं किसी भी नेगेटिव टर्म, यानी कि अगर -1 की मैं अगर बात करूं तो अगर मैं उसकी ऑड पावर लगाता हूं तो हमेशा आंसर जो होता है वो नेगेटिव आता है। और -1 की अगर मैं इवन पावर करता हूं तो हमेशा जो आंसर आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा क्वेश्चंस में, ठीक है। -4 की अगर मैं पावर देखूं तो कैसी है, नेगेटिव की पावर ऑड है। ऑड देखते ही मुझे क्या समझ में आ रहा है कि नेगेटिव आएगा आंसर, तो मैंने माइनस लगा दिया। और 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब अगर मैं देखूं तो कितना होगा, 64, ठीक। अब हमेशा जब भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया -729/64, ठीक है। सिंपल मेथड था। हमने सिर्फ पहले पावर को देखा, पावर को पॉजिटिव बनाया रेसिप्रोकल करके, फिर उसके बाद हमने देखा कि नीचे में जो नेगेटिव साइन है उसको पहले हमने डील किया कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड आ रही थी तो नेगेटिव आ गया डायरेक्टली, अगर इवन आती तो पॉजिटिव होता। फिर हमने देखा अंदर में 4 लिखा हुआ है, 4 का क्यूब 64, हमारा सिंपली आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, expand the following लेट्स से मैंने फर्स्ट लिखा है क्वेश्चन में 789.35 एंड सेकेंड वन 2005.007। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं, इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो हमें पता है कि पॉइंट से पहले जो पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली होती है वो क्या होती है, यूनिट डिजिट बोल दो या वंस प्लेस बोल दो। नेक्स्ट क्या होती है, टेंस प्लेस, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको अगर मैं करूँगा तो जो 100 प्लेस पे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से, जो यूनिट प्लेस पे उसको 1 से। अब जैसे ही डेसिमल से मैं राइट हैंड साइड में जाता हूँ तो जो फर्स्ट टर्म है वापस से क्या होगी, यहाँ पे हम देखें फर्स्ट टर्म है ये वाली, तो ये क्या होगी 3 इंटू यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे 1/10 है, ठीक है। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ही हम डेसिमल्स में ले जाते हैं, तो डेसिमल में तो डिवाइड होगा। नेक्स्ट सेकेंड टर्म के लिए करेंगे तो यहाँ पे 10 था, नेक्स्ट 100 गया तो इधर भी 1/100 चला जाएगा, ठीक है। सिंपल मेथड। नेक्स्ट इसको देखें तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस और ये थाउजेंड्स प्लेस। 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, थाउजेंड्स प्लेस को 1000 से। नेक्स्ट ये हंड्रेड्स पे अभी तो 0 है, अभी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। टेंस को 10 से, यूनिट को 1 से, प्लस यहाँ पे 0 है, डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस है उसके लिए 1/10 आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा
0 इंटू 1/10 प्लस नेक्स्ट के लिए 1/100, नेक्स्ट के लिए 7 इंटू 1/1000। सिंपल करने की कोशिश करें अगर इसको हम, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 से कोई भी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारी 5 इंटू 1, नेक्स्ट वापस से 0 है, 0 और फिर उसके बाद 7/1000। तो सिंपली इस नंबर को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो यही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी की जो वैल्यूज़ थी वो 0 0 थी। तो अगर मैं उसको ना भी एक्सपेंड करने में लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, evaluate फर्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक है 2/3 टू द पावर 4, नेक्स्ट है -5/6 टू द पावर 3। अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था फर्स्ट वाले में, जब अंदर में क्या है पॉजिटिव नंबर और पावर कैसी है पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर की पावर अलग हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर अलग हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर में 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। सिमिलरली अगर मैं नीचे करूंगा तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 16/81, ठीक। सिंपली दूसरे में हम देखें तो पावर तो पॉजिटिव है लेकिन जो अंदर में नंबर है वो नेगेटिव है। तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसको भी 3 बार और नीचे वाले नंबर को भी 3 बार। एक मेथड तो था कि जो मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर अगर ऑड आएगी तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। हम इसमें देख भी लेते हैं, -5 को अगर मैं 3 बार लिखूं और नीचे में 6 को भी 3 बार, हमें पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का 216। इसमें अगर मैं देखूं माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस आंसर माइनस। तो आप चाहो तो ये जो हमने पहले चीज़ लिखी थी इसको ही फॉलो करो, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा स्टेप्स आए हमारे, इसको हम हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर पावर माइनस की ऑड आई तो नेगेटिव और पावर अगर प्लस है इवन आई तो पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू।